इस लड़की की हिम्मत देखे कोई। जब मेरी माँ की कोई परवाह नहीं की तो मुझे क्यों बार बार कॉल करती है? सर ये लॉयर दे गया था। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी किस बात की है? जी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हो सकता है कि आज चंदा को डिस्चार्ज कर दें। किसी और को भेज दो, जिक्रिया चला जाएगा। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? बाबा मैं सुबह सुबह आपसे आर्ग्यू के मूड में नहीं हूँ, प्लीज। ये पेपर्स पढ़ो। मैं वापस आता हूँ फिर देख लेता हूँ बाबा, जल्दी क्या है? अभी पढ़ो। ये क्या है बाबा? इसमें मेरी तमाम प्रॉपर्टीज की लिस्ट है और मेरी वसीयत भी। बाबा ये क्या सुबह सुबह आप? हकीकत से नजर नहीं चुराते, उसे फेस करते हैं। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो? बाबा कुछ नहीं होगा आपको। मेरे आपके डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन जिंदा हम दोनों ने रहना है। क्या बात है, आज तुम बहुत इमोशनल हो रहे हो। किसी की मौत देख के डिप्रेस हो गई हूं बाबा। ये कब्रिस्तान बहुत ही वहशतनाक जगह है। मामा की डेथ के बाद कल काफी अरसे के बाद मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ। उसके बाद से दिल पे एक बेचैनी है। बस इसलिए आइंदा ये बात मत कहिएगा आप, मुझे बहुत डर लगता है। सेहान, तुम गाजी यूसुफ के बेटे हो। गाजी यूसुफ के तुम लोगों को डराने के लिए पैदा हुए हो, डरने के लिए नहीं। व्हाटएवर बाबा, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। ऐसी बातें ना कीजिएगा। मैं सारी उम्र के लिए आपके साथ हूं, आपका सहारा बन गया। ये अपने पास रखिए आप, मैं हूं आपके साथ। वो काम मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था हो गया है? जी बाबा, कुछ ही देर में आपको मिल जाएगा। क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं सर। बाबा गार्ड्स नहीं लेके जा रहे थे, मैंने गार्ड्स को समझा दिया है। आप फिक्र नहीं करें, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल सर। बस चंदा, मुझे हॉस्पिटल से वहशत होने लग गई। अपने घर चलें। तुम जानते मैं एक दिन से ज्यादा ना रुकती, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से। जी जी, मुझे आपकी लापरवाही का आइडिया, इसलिए मैंने सख्ती की थी आप पे। अच्छा बस अब खैर से घर जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना इसी वजह से आज आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है फाइनली, नहीं? आपकी अम्मी का सुना बहुत अफसोस हुआ। तुम क्या कर रही हो यहाँ?
आई थॉट तुम 2-4 दिन छुट्टी करोगी यार। बेटा अभी तो इतने बड़े सदमे से गुजरी है, थोड़ा आराम कर लेती। तन्हाई से वहशत हो रही थी। उस अकेले तन्हा घर के अंदर रहा नहीं जा रहा था, तो सोचा हॉस्पिटल आ जाऊं। ज़्यादा से ज़्यादा किसने आना था, नेबर्स ने, वो भी कब तक। तुम्हारे वालिद, बहन भाई, रिश्तेदार? कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे, तुम्हें सब्र दे और तुम्हारी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह है। आमीन। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, एक्सक्यूज मी सियान। हाफिज। एक रेस्टोरेंट की वजह से, सिर्फ एक रेस्टोरेंट की वजह से हमारा प्रोजेक्ट अटका हुआ। आई थिंक सर वो जमीन अब हमें बहुत आसानी से मिल जाएगी। कैसे? मैंने आपको कहा था ना कि शायद आप भूल रहे हैं, उस रेस्टोरेंट की ऑनर जो है वो मर चुके हैं। तो इंतजार किस बात का कर रहे हो? एक बेटी है उनकी। तो बात करो, उसे ऐसी ऑफर दो कि वो इनकार ना कर सके। इनफैक्ट उसको उसकी मुंह बोली कीमत अदा करो। आई वॉन्ट दैट प्रॉपर्टी एट एवरी कॉस्ट। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको अच्छी खबर दूंगा। लेकिन मुझे चिढ़ है लेकिन लफ्ज से। लेकिन क्या? वो सिहान बाबा। सिहान का अब क्या इशू है? जब से उस रेस्टोरेंट की ऑनर की डेथ हुई है, सिहान बाबा का उस घर में आना जाना बहुत हो गया है। तुम जानते हो कि मुझे पहेलियां बूझना पसंद नहीं है। सीधी सीधी तरह बात करो, मामला क्या है? वो डॉक्टर एलिफ, रेस्टोरेंट की ऑनर की बेटी, सिहान बाबा उनमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। क्या आप बकवास कर रहे हो? तुम सिहान के मिजाज को जानते नहीं क्या? लीव इट टू मी, मैं उसको हैंडल करूंगा। तुम बस जाकर जल्द से जल्द डील फाइनल करो। ओके। और हाँ, इस डील को निहायत राजदारी से, खामोशी से करना। सिहान को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जो आपका हुक्म।